इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1992 में, जब रात को एक छोटी सी बच्ची अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका भाई काफी ज्यादा बीमार था। अचानक उस लड़की ने देखा उसके घर के स्विमिंग पूल में उसके भाई का खिलौना तैर रहा है। वह लड़की खिलौना लेने गई, तभी नीचे अचानक किसी अनजान शक्ति ने उसे पानी में खींच लिया। बेचारी लड़की पानी से निकलने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी उसने देखा कि एक औरत पूल से बाहर उसे हाथ दे रही थी। तभी बच्ची जैसे तैसे ऊपर तो आई, लेकिन वो औरत गायब हो गई। बच्ची ने फिर से खिलौने को छुआ, पर अचानक किसी ने फिर से उसे पानी में खींच लिया। वो मदद के लिए चिल्लाई, पर किसी को सुनाई नहीं दिया। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया, लेकिन वो बच्ची फिर किसी को दिखाई नहीं दी। इसके बाद हम देखते हैं साल 2023 में एक वॉलर फैमिली अपने लिए एक घर ढूंढ रहा था। रे वॉलर पहले एक बेसबॉल खेलता था, पर अचानक बीमार होने की वजह से उसे खेल से रिटायर लेना पड़ा। खैर, उन्होंने एक घर देखा जो उन्हें ज्यादा पसंद नहीं आया, इसलिए वो वापस जाने लगे। पर अचानक रास्ते में रे ने अपनी पत्नी ईव को गाड़ी रोकने को कहा। वहाँ एक खाली घर था, जिसके अंदर उन्होंने जाकर देखा कि वहाँ पीछे एक बहुत बढ़िया स्विमिंग पूल भी था। रे हमेशा से अपने घर के अंदर एक स्विमिंग पूल चाहता था। अचानक उसे पानी में एक बेसबॉल दिखाई दी, तो रे उसे उठाने के लिए झुका, पर तभी वो पानी में गिर गया। पानी के अंदर उसे वही समय दिखाई दिया जब वो बेसबॉल खेला करता था। तभी अचानक उसे देखकर उसका बेटा एलियट उसे चिल्लाने लगता है, और तभी जल्द ही ईव और उसकी बेटी इजी ने रे को पानी से निकाला। तभी वो रे को लेकर हॉस्पिटल गए। डॉक्टर ने उसे योगा और स्विमिंग करने की सलाह दी, ताकि वह जल्द से जल्द ठीक हो सके। जब वो वापस लौट रहे थे तो रे ने ईव से कहा कि वो स्विमिंग पूल वाला घर लेना चाहता है, क्योंकि डॉक्टर ने भी स्विमिंग करने को कहा है और वो जल्दी से ठीक भी हो जाएगा। रे की ये बात सुनकर ईव भी काफी खुश हो गई कि आखिरकार वो भी किसी परमानेंट घर में जाने वाले थे। कुछ ही दिनों में वॉलर परिवार ने वही घर ले लिया और वह वहीं रहने लगे। उस घर को खरीदने के बाद ईव ने एक नौकरी ले ली और इजी एंड एलियट स्कूल जाने लगे। फिर घर आकर पूरे परिवार ने मिलकर उस पूल को साफ किया। तभी इजी ने अपने माँ बाप को बताया कि एक लड़के ने उसे स्कूल में स्विमिंग टीम में शामिल कर लिया है। यह सुनकर रे काफी खुश होता है। तभी रे ने नाली साफ करने के लिए नाली में हाथ डाला। तभी अचानक उसके हाथ पर कट लग गया और वो चिल्लाकर अपना हाथ निकाला। तभी सब लोग दौड़कर उसके पास आ गए। सडनली नाली से काला पानी निकलने लगा। तभी उन लोगों ने मेंटेनेंस वालों को इसकी जांच करने के लिए बुलाया और उन्होंने रे को बताया कि यहाँ पर एक कुदरती पूल था जो जमीन के नीचे से पानी लाता था। हो सकता है कि वहाँ पे गंदगी इकट्ठा हो गई हो, इसलिए मेंटेनेंस वालों ने उसे साफ कर दिया। तभी रात को रे घर का सामान निकाल रहा होता है और ईव एक फॉर्म भर रही थी। इसके बाद ईव पूल में नहाने गई और उसने देखा कि उसकी बिल्ली एक अजीब बर्ताव कर रही थी। पर ईव ने सोचा कि शायद वो नई जगह की वजह से ऐसा कर रही हो। तभी वो स्विमिंग कर रही होती है और उसे एक सामने आदमी खड़ा दिखाई देता है। उसे लगा कि शायद ये रे है, पर जब वो बाहर आई तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। ये देखकर वो थोड़ा डर गई और तभी पूल की लाइट अपने आप जलने बुझने लगी। ईव तुरंत पानी से बाहर निकलकर घर में गई, जहाँ उसके पति और बच्चे सो रहे थे। अचानक रे की आँख खुली तो ईव ने उससे पूछा कि जब मैं पूल में थी तो क्या तुम बाहर आए थे? जिस पर रे ने साफ इनकार कर दिया। उधर उनकी बिल्ली पूल के पास घूम रही थी कि अचानक उसे शुरुआत वाला खिलौना दिखाई दिया। एक बार फिर से पूल की लाइट जलने बुझने लगी और फिर अगले दिन बिल्ली किसी को नहीं मिली। वॉलर परिवार ने देखा कि बिल्ली का पट्टा पूल में तैर रहा था। उन्हें लगा कि बिल्ली पानी में गिरकर डर गई होगी और वो कहीं छुप गई होगी। सब उसे ढूंढने लगे और रे ने अपने चोट वाले हाथ से पट्टा बाहर निकाला। बाद में जब उसने अपनी पट्टी निकाली तो उसने देखा कि उसका हाथ का जख्म पूरा भर चुका था। फिर रात में ईव को एक डरावना सपना आया कि वो पूल में तैर रही है और फिर पूल को ढका जा रहा है। अचानक उसकी आंख खुल गई और उसने देखा कि पूल में रे तैर रहा था। फिर अगले दिन जब वो हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने बताया कि रे बहुत तेजी से ठीक हो रहा है। तब रे और ईव को लगा कि शायद ये स्विम थेरेपी का कमाल है। उस दिन के बाद रे काफी खुश रहने लगा और वो रोज स्विमिंग भी करता। एक दिन एलियट ने अपने पिता को अपने साथ स्विमिंग करने के लिए बुलाया। उस वक्त रे काम कर रहा था तो उसने एक सिक्के पर एक हंसता चेहरा बनाया और एलियट से कहा कि वो काम खत्म करके पूल में ये सिक्का फेंकेगा, जिससे एलियट को पता चल जाएगा कि रे आ चुका है। यह सुनकर एलियट स्विमिंग पूल में अपने पिता का इंतजार करने लगा। अचानक उसने देखा कि पूल में वो सिक्का गिरा और एलियट तुरंत ऊपर आ गया, पर उसने देखा कि उसके पिता वहाँ थे ही नहीं। फिर एलियट ने अपने गॉगल्स लगाए और पानी में सिक्के की तलाश करने लगा और तभी जल्द ही पानी में ढेर सारे सिक्के गिरने लगे। अचानक एक सिक्का नाली पर आ गिरा और एलियट को एक आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि ऊपर से एक लड़की उसे देख रही थी। एलियट फिर से बाहर निकला ताकि वो लड़की से बात कर सके, लेकिन इस बार भी हमेशा की तरह वहाँ कोई नहीं था। अब एलियट थोड़ा घबरा गया, पर उसने सोचा कि शायद उसकी बहन इजी उसे डराने की कोशिश कर रही है। एलियट फिर से स्विमिंग करने लगा और वो डाइविंग प्लेटफॉर्म के पास आ गया। उसे नीचे से महसूस हुआ कि प्लेटफॉर्म पे कोई खड़ा है और जब एलियट बाहर निकलकर देखा तो वो फिर से अकेला खड़ा था।
कुछ समय बाद उसे एक छेद से उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी। उस लड़की ने अपना नाम रेबेका बताया और वो एलियट को अपना खिलौना दे रही थी। जैसे ही एलियट ने वो खिलौना लिया तो किसी ने जोर से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती खींचने लगा। एलियट डर के मारे चिल्लाने लगा और जैसे तैसे अपना हाथ छुड़ाकर घर के अंदर आ गया। उसने अपनी माँ को यह सब बात बताया, पर जब ईव ने बाहर जाकर देखा तो उसे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। बाद में ईव ने रे से बात की, पर उसे लग रहा था कि एलियट मस्ती कर रहा होगा। इसके बाद उसने दोबारा कोशिश की और जबरदस्त शॉट लगाया कि सब दंग रह गए। रे को इस तरह खेलता देख ईव और इजी भी हैरान थे। खैर, रात को ईव और रे बच्चों को घर में कुछ देर अकेला छोड़कर चले गए। तभी इजी ने अपने स्विमिंग पार्टनर रूनन को अपने घर बुलाया। रूनन ने इजी को आंखें बंद करके उसे ढूंढ कर दिखाने की चुनौती दी। इजी मान गई, पर अचानक ने किसी ने उसका पैर खींच लिया। उसने आंखें खोली तो उसे पता चला कि वो पूल में काफी दूर आ चुकी थी। वह डर के मारे तुरंत पूल से बाहर आ गई और जब रूनन ने उसे बताया कि उसने इजी का पैर नहीं खींचा तो इस बात से इजी काफी घबरा गई। रूनन ने उसे शांत करते हुए कहा कि शायद तुम्हारा पैर मुड़ गया होगा। फिर बाद में एलियट ने इजी से पूछा कि क्या तुमने पूल में कुछ देखा, पर इजी नहीं चाहती थी कि एलियट के मन में डर बैठ जाए, इसलिए उसने एलियट को कुछ नहीं बताया। पर तभी एलियट कहता है कि हो सकता है कि पुल उनकी मदद करने के साथ साथ उन्हें डराने की भी कोशिश कर रहा है। उसके बाद इन्होंने घर में एक पूल पार्टी रखी और एलियट ने एक कैमरा लगाकर वहां हो रही हर चीज को रिकॉर्ड किया। वहीं ईव को भी शक था कि रे इतनी जल्दी कैसे ठीक हो रहा है, इसलिए उसने घर की पिछली मालकिन से उस पूल के बारे में पूछा। उसने ईव को बताया कि कई साल पहले इस पूल में एक लड़की डूबकर मर गई थी और तब से यहाँ रहने वालों को काफी मुश्किलें आती हैं। ईव ने पूछा कि क्या उस लड़की का नाम रेबेका था। हाँ, उस औरत ने जवाब दिया। उसी वक्त रे बच्चों के साथ खेल रहा था। अचानक नाली से काला पानी निकलकर सीधा उसके मुंह में घुस गया। इससे मानो रे के ऊपर काला जादू सा हो गया और वो बच्चों को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करने लगा। खुद किस्मती से एलियट ने उसे देख लिया और तुरंत वो अपनी माँ को आवाज लगाई। उन बच्चों के माँ बाप भी काफी गुस्से में थे और फिर भी उन्होंने ये सब इग्नोर किया। इस घटना के बाद रे की तबीयत काफी बुरी तरह बिगड़ गई और उसके मुंह से काला पानी बहने लगा। इसके बाद ईव ने थोड़ी छानबीन की तो उसे पता चला कि इस घर में अब तक कई लोग लापता हो चुके हैं। आखिरकार वो रेबेका की माँ काय तक वो पहुंच ही गई और उसने पूछा कि असल में रेबेका के साथ हुआ क्या था। काय ने बताया कि इस कुदरती पूल में लोगों की बीमारियां ठीक करने की शक्ति है, पर इसके बदले में ये पूल किसी की कुर्बानी भी मांगता है। और तब ये खुलासा हुआ कि काय ने अपने बेटे की लाइलाज बीमारी ठीक करने के लिए अपनी बेटी की कुर्बानी दी थी। तभी अचानक काय जोर जोर से खांसने लगी और पास के एक फव्वारे में काला पानी बहने लगा। वहीं दूसरी ओर रे घर में नहा रहा था कि अचानक उसके शरीर में काली नाड़ियां बाहर आने लगी। वहीं एलियट को बिल्ली की आवाज सुनाई दी और वो पूल के पास पहुंचा। अचानक वो पूल में गिर गया और उसका कवर अपने आप बंद होने लगा। तभी इजी ने कवर जल्दी से दौड़कर रोकने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। जल्द ही ईव वापस आ गई और वो एलियट को ढूंढने पूल में घुस गई। उसे अपने सामने बहुत गहरा अंधेरा दिखाई दे रहा था, इसलिए उसने खुद को रस्सी से बांधा और अंधेरे से एलियट को खींचने लगी। पर आज तक जितने भी लोगों की कुर्बानी दी थी वो दूसरी ओर से एलियट को खींच रहे थे। ईव ने जैसे तैसे एलियट को छुड़ाया और वो ऊपर आने लगी, पर उसे कहीं भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तभी रेबेका वहां आ गई और उसने ईव को इशारों से समझाया कि वो ऊपर की बजाय नीचे की ओर तैर रही है और आखिरकार किसी तरह ईव ने अपने बेटे एलियट को बचाकर बाहर ले ही आई। वहीं इजी मदद ढूंढने गई थी, पर वो वहीं फिसल गई। उसके हाथ में कांच के टुकड़े घुस गए। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और उसने देखा कि रे पूरी तरह काली शक्तियों के वश में था। रे इजी को पकड़कर उसकी कुर्बानी देना चाहता था, पर तभी इजी भाग निकली। फिर रे ने ईव पर हमला कर दिया, पर अचानक पीछे से उसे इजी ने बैट से मारा। तभी ईव ने उसे जैसे तैसे शांत किया। अब वो चारों इस घर से भागने ही वाले थे कि रे ने देखा कि पूल काले पानी से भर गया था। अब वो समझ गया कि किसी न किसी की कुर्बानी देनी ही होगी, वरना पूल के भूत उन्हें सताते ही रहेंगे। आखिरकार रे ने खुद पानी में समाकर अपनी कुर्बानी दी और इस हादसे के बाद ईव और बच्चे इसी घर में रह गए ताकि कोई और इस पूल का शिकार ना बने। साथ ही उन्होंने इस पूल को पूरी तरह रेत से भरवा दिया। तभी ये स्टोरी यहीं एंड होती है। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और मिलते हैं अगली वीडियो।